हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिनैकल एसएससी का जो बुक आता है उसका हम जनरल स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से जो जो क्वेश्चन आए उसको एक वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें दिया कैसे, पहले स्टैटिक जीके दिया है, फिर हिस्ट्री। तो हम इम्पॉर्टेंस के हिसाब से, जैसे हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री उठाया, तो एंशिएंट हिस्ट्री में चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। इसमें ये हो सकता है कि सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री में वो कराए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन बाद में आफ्टर ऑल जब पूरा कंप्लीट होगा तो मैं अरेंज कर ही दूंगा। सेम बाकी सब्जेक्ट का ही है। तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना इसके बारे में जानने के लिए, और कुछ भी जानना है तो 9582062485। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हुइच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉर्ड महावीर बॉर्न। देखो, लॉर्ड महावीर ये कौन थे? जैन धर्म के थे। जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है प्रीचर। और जैन जो वर्ड आया, जैन वर्ड आया जीना से। जीना का मतलब होता है कि कनकरर। कनकरर ऐसा नहीं लड़ाई पार्ट से, जहाँ अंधेरे को कनकर करके वहाँ पे उजाला ला देना। इनका जन्म हुआ था वैशाली में, कुंदग्राम में, वैशाली के पास है। और तो ये बिहार में है। वैशाली को बोला जाता है दुनिया का पहला रिपब्लिक। उसके बाद एक चीज़ और याद रख सकते हैं, ये इन्होंने अपना आखिरी सांस लिया पावापुरी में। तो दोनों इन्फॉर्मेशन हम याद रख सकते हैं। द डैश इज ए जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट है कॉन्टेनिंग द बायोग्राफीज, मतलब किनके बारे में है? दो जैन तीर्थंकर के बारे में। एक है पार्श्वनाथ और दूसरे है महावीर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, जिनका सिंबल है सरपेंट। और महावीर है 34वें तीर्थंकर। तो एक किताब का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र के बारे में आपको पूछा जाए तो ये जो फोर्थ छेद सूत्र है ना, उसका पाठ है, छेदा सूत्र का पाठ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्प सूत्र जो टेक्स्ट है ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो आप बता देना जैनिज्म। किनके द्वारा लिखा गया है? ये भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु। चलिए, ये तो मैंने बता ही दिया, कनकरर। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक होली सिटी यानी एक पवित्र शहर का नाम बताना है जहाँ पे पहले तीर्थंकर और फोर्थ तीर्थंकर का जन्म होता। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव से रिलेटेड सिंबल कौन है? बुल। और जो चौथे तीर्थंकर है जिनका नाम है अभिनंदनाथ, अभिनंदनाथ, इनका जो सिंबल है ना वो है एप। एप यानी मंकी। तो इन दोनों का जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या, अब वाराणसी से कंफ्यूज नहीं होना, अयोध्या में। चलिए, वो अयोध्या हो गया। 49 क्वेश्चन। महावीर हु वॉज नोन इन पाली, पाली लिटरेचर में उनका बोला जाता निगंथ नागनतपुत्ता। ये इन्होंने कौन सा रिलीजन बनाया था? जैनिज्म, हम सबको पता है। जैनिज्म रिलीजन के ये 24th 34वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंदग्राम में। और इनका बचपन का नाम वर्धमान था, याद रखिए। फादर सिद्धार्थ थे, और फादर जो थे ना, ज्ञानेंद्रिका जो क्लेन था ना, देखो बज्जी में 8 क्लेन था, उसमें एक ज्ञानेंद्रिका था, ठीक है। उस क्लेन के हेड थे इनके फादर। और इनका जो शादी हुआ यशोदा से शादी हुआ, याद रखिएगा। 30 साल की उम्र में घर से निकल गए, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इनको जीना या जितेंद्र बोलने दिया जाने लगा। मतलब जो अपने सेंसेस पे कनकर कर चुका है, जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर चुका है। निर्ग्रंथ इनको क्यों बोला जाता है? निर्ग्रंथ का मतलब इन्होंने अपने सारे बॉन्ड को से फ्री हो गए। जो भी बॉन्ड है, हस्बैंड का बॉन्ड या परिवार में जो भी बॉन्ड है, उस सब से ये बिल्कुल फ्री हो गए। इनको कैवालिन भी बोला जाता है, कैवालिन, या अरहंत भी बोला जाता है, और या महावीर भी बोला जाता है। महावीर को बोलते हैं ब्रेव। 72 साल की उम्र में राजगृह के पास में पावापुरी एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना आखिरी सांस लिया। चलिए, जैनिज्म से इतना ही क्वेश्चन पूछा है। अब बौद्धिज्म एक और है, ये तो हमने बता ही दिया।
साल्वेशन, ऑब्वियसली पावापुरी। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश इज ए फेमस आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड 12th century AD। कौन सा जगह की बात करते हैं? ये है सांची। सांची का स्तूपा है। सांची का स्तूपा में होता क्या है, जो बुद्धा का जो रिलिक्स है ना वो रखा जाता है स्तूपा में। और स्तूपा से रिलेटेड, स्तूपा एक हम बोल सकते हैं एक डोम स्ट्रक्चर टाइप का होता है, कुछ इस तरह का डोम स्ट्रक्चर होता है। सबसे फेमस स्तूपा सांची का स्तूपा ही है, MP में है, याद रखो सांची का स्तूपा MP में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ। सारनाथ में क्या है बुद्धिज्म से रिलेटेड? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया है अपने 5 शिष्यों के सामने। उस इंसिडेंट को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने पहली बार सरमन दिया। जन्म कहाँ हुआ था उनका? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। निरंजना रिवर वहाँ से गुजरती है उसके पास। उसके बाद पहली बार उपदेश दिया, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और घर से जब निकले थे 29 साल की उम्र में, उस इंसिडेंट को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये धामिक स्तूपा की बात कर रहे हैं, सारनाथ में। 4 नोबेल ट्रूथ की बात की गई है बुद्धिज्म में ही। 4 नोबेल ट्रूथ। 4 नोबेल ट्रूथ है क्या? जो 4 नोबेल ट्रूथ की बात करते हैं, इसमें 4 ट्रूथ की बात की गई है, ठीक है ना। 4 ट्रूथ की बात की है कि दुख क्या है, दुख का समुदाय कैसे कर सकते हैं, दुख को निरोध कैसे कर सकते हैं, या दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा, जो 8 फोल्ड पाथ है ना, अष्टांगिका मार्ग जिसको बोलते हैं, उसी से आप दुख को दूर कर सकते। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। Which of the following sites are associated with the birth of गौतम बुद्धा? लुम्बिनी, ठीक है ना। ये चारों साइड इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में पहली बार उन्होंने अपना उपदेश दिया, सरमन किया। कुशीनगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। और आपसे पूछा जा सकता लास्ट बार उन्होंने कहाँ उपदेश दिया? तो वैशाली में लास्ट बार उपदेश दिया था, वैशाली में। द चैत्य एंड विहार वेयर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क ऑफ व्हिच रिलीजन? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और चैत्य का क्या काम होता है? ये एक मतलब ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पूजा वगैरह करते थे। विहार लिविंग प्लेस होता है। बहुत सारे राजा होते थे ना जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, जो फॉलोअर होते थे, वो राजा इनके लिए क्या करते थे? चैत्य और विहार बनाते थे। लोमास ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये बिहार में है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। लोमस ऋषि केव, जो बराबर केव है ना, बहुत सारा बराबर केव, उस केव का एक केव है जिसका नाम है लोमस ऋषि केव। एक केव है, क्लियर। व्हिच मौर्यन रूलर बिकम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? भाई ए ऑप्शन ही वैसे भी गायब करो। और अशोका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए तो गुप्ता रूलर के हैं, समुद्रगुप्त, इन्हीं को बोला जाता था नेपोलियन। तो आंसर इज करेक्ट सी। देखो मौर्य जो रूल था ना, उसमें एक अलग ही तरह का था कि उसके दादाजी कोई और धर्म अपना रहे, पापा कोई और धर्म अपना रहे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपनाया था जैनिज्म। उसके बाद आए थे बिंदुसार, वो आजीविका अपना लिया था। उसके बाद अशोका, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। नेक्स्ट है, व्हिच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन द जोगर इन उड़ीसा? उड़ीसा में क्या है? एक अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन साइट है, याद रखिए, अशोका का रॉक इंस्क्रिप्शन साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फॉर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री? जो गांधारा आर्ट है वो किस यूरोपियन कंट्री से इन्फ्लुएंस है? ग्रीस से है। ग्रेको रोमन हम बोलते हैं ना यहाँ पे, ग्रेको रोमन, और इससे इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट।
3 स्कूल ऑफ आर्ट हैं, गांधारा, मगध और अमरावती। तो गांधारा वाला थोड़ा भारत के नॉर्थ वेस्ट में था, तो नॉर्थ वेस्ट में था तो किसी बाहरी कॉन्टेक्ट से तो वही था ना। अमरावती और मगध वाले में ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं था बाहर का, लेकिन इसमें था कॉन्टेक्ट। Which of the following terms is associated with the architecture of बुद्धिस्ट स्तूपा? देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो गोपुरम होता है वो द्रविड़ स्टाइल का जो टेम्पल होता है ना, उसका मेन गेट होता था, उसको गोपुरम बोलते थे। गर्भगृह जहाँ पे भगवान होते थे ना, जहाँ पे जैसे कोई टेम्पल है वहाँ पे भगवान जिस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे, उसको बोलते हैं गर्भगृह। मंडप एक अलग टर्म होता है, रास्ता यहाँ होता है। उसके बाद हर्मिका, हर्मिका एक्चुअली स्तूप के स्तूप ऐसे बना दिया ना, ऐसे बना दे, यहाँ पे कुछ ऐसा होता था आर्किटेक्चर करके चौड़ा करके, इसको बोलते थे हर्मिका। ये टॉप पे होता था बिल्कुल, ठीक है। Which of the following स्तूपा साइट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन नहीं है? ये है बरहुत। बरहुत ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बाकी सब चौखंडी, धामेक और रामाभर, ये तीनों के तीनों यूपी में है। इन व्हिच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, सबका आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था बताइए, सोचिए। पहला हुआ था वैशाली, नहीं पहला राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंदग्राम। राजगृह के जो राजा उस समय कौन थे? अजातशत्रु, फिर काल अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। इस समय जो राजा थे, मतलब ये इसको हेड कौन कर रहे थे, प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल के? पहले के काउंसिल के प्रेसिडेंट थे MSMV, ऐसे है तो महाकश्यप, शाबाकमी, मोगालीपुतिशा, बासुमित्र। जगह कौन है वो तो हमने देख ही लिया। तो ये सारा चीज़ आपको जब भी पढ़ो सब कुछ एक साथ पढ़ो। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ, ये सारा दिया हुआ है। Which of the following बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश? हम सबको होता है सांची, तो MP में है। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ पे सबसे पहले अपना सरवन दिया था, इसको बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ वॉज ए ग्रूव, इसको क्या बोलते हैं? लुम्बिनी, तराई प्लेन ऑफ साउदर्न नेपाल है। द रूल्स मेड फॉर वेयर रिटन डाउन ए बुक। देखो 3 फेमस पितक है, कौन कौन? सुत्त पितक, विनय पितक, अभिधम पितक। सुत्त पितक, विनय पितक। सुत्त पितक में बुद्धा की टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है, बुद्धा की टीचिंग। उसके बाद विनय पितक में मोनास्ट्रिक कोड जो होते हैं ना वो लिखा हुआ है। अभिधम पितक में फिलोसफिकल बातें लिखी है। एक आपको जातक स्टोरेज मिलेगा, जातक स्टोरेज में बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे विनय, और एक चीज़ इसमें आपने देख लिया क्या, बुद्धा के संघ के बारे में लिखा हुआ कोड। और विनय पिटक लिखा किसने था, किसने कंपाइल किया था? उपाली ने। एक और बुद्धा के बहुत फेमस शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद ने कंपाइल किया था किसको, किस बुक को? सुत्त पिटक को। आनंद ही वो आदमी था जिसके रिक्वेस्ट पे, जिसके कहने पे बुद्धा ने वुमेन की एंट्री दे दी थी संघ में। और पहली वुमेन कौन सी थी जिनको एंट्री मिला था? ये थे प्रजापति गौतमी, बुद्धा की वो मौसी जिन्होंने बुद्धा को पाला था, क्योंकि बुद्धा की मम्मी का जल्दी डेथ हो गया था। ये मैं कितनी बार बताऊं, नहीं बताऊं, सारनाथ आंसर है। ये भी नहीं बताऊंगा, बोध गया। अभी मैंने 4 क्वेश्चन को स्किप किया। 4 क्वेश्चन कौन था? एक था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली वुमेन जिनको एंट्री मिला, उसके बाद बुद्धा को इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिला, और एक और ऐसे ही था जो हमने कर चुके हैं। तो यही तो हमें करना है कि हमें आते हुए क्वेश्चन को स्किप करना है। और इवन जिसके फैक्ट मैंने पिछले क्वेश्चन के साथ बता दिया उसको भी स्किप कर देंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। चेथियागिरी विहार एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है सांची में, ये किस धर्म का है? बुद्धिस्ट का है, याद रख लो। उसके बाद सबसे पहला जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा गया था वो पाली में लिखा गया था, पाली में।
तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और करेंगे, लेकिन अब आप ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कल से प्राइस इसका डबल हो जाएगा। अभी सिर्फ 200 है, पूरा एसएससी जीएस का कोर्स है 400, लेकिन इसका प्राइस डबल हो जाएगा, 800 हो जाएगा टोटल, और इसका 400 हो जाएगा। 9582062485। तो जल्दी से ज्वाइन करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।